सर जो आदमी इस धरती पर आया हुआ है सर, तो धरती पर जीवन जीने के लिए एक सच्चे इंसान का जीवन जीजिए, पाप मत करिए सर। और सर पाप क्या क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। पाप कितने प्रकार के होते हैं सर। एक तो सर होता है हिंसा, जो आप दूसरे प्राणियों को सताते हैं सर, मारते हैं, वो हिंसा सर, वो भी एक पाप है। चोरी करना भी बड़ा पाप है सर। और सर अनैतिक संबंध आप बनाते हैं किसी से, वो भी महापाप है। और किसी की चुगली भी कर रहे हैं, वो भी पाप है। किसी को कठोर वचन बोल रहे हैं, किसी को भी कठोर वचन बोल रहे हैं, वो भी एक पाप में गिना जाता है सर। दूसरा सर आप झूठ बोलते हैं, वो भी पाप में आता है सर। और सब कभी आप अनावश्यक बात कुछ किसी को बोलते रहते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है सर। आप दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं उसका, वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है सर। किसी से आप ईर्ष्या रखते हैं, जब आप दूसरे के गुण को नहीं सहन कर पाते और दूसरे से धन की इच्छा रखते हैं सर, ईर्ष्या की भाव रखते हैं, वो भी एक पाप है सर। दूसरी बात सर, संसार में नास्तिकता एक बड़ा महापाप है सर। आस्तिक आदमी को होना चाहिए, नास्तिकता बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार सर ये जो पाप है सर, इस पाप कर्मों से हमको दूर रहना चाहिए। जब आप इन पाप कर्मों को शरीर, वाणी और मन से इसको त्याग करेंगे सर, आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सर आपको कुछ 4 पॉइंट्स नोट करना है सर। पहला है सर, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और ऐसी कमाई नहीं करनी चाहिए जिसके लिए पाप करना पड़े। अगर आप पाप कर्म करके अगर कमाई कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए सर, वो आपको फलेगा नहीं। और सर ऐसे कर्जे से बचिए, जो खर्च, ऐसे खर्च से बचिए जिसमें कर्ज लेकर आप खर्च कर रहे हों, कर्ज लेकर खर्च कर रहे हों, ऐसे खर्चों से बचिए। और सर किसी से झगड़ा मन मुटाव मत रखिए, झगड़ा मन मुटाव मत रखिए। ये 4 पॉइंट याद रखिए सर। और सर इस संसार में ऐसी वाणी बोलिए सर, मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। और जब आप बोले सर, उसको मोल तोल करके, तौल तौल कर बोलिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उसको पहले सोचिए कि हम क्या बोल रहा हूँ, फिर उसको बोलिए। क्योंकि सर आप जानते हैं सर, अगर हथियार का अगर घाव है तो धीरे धीरे भर जाता है सर, धीरे धीरे भर जाता है। लेकिन आपके शब्दों का घाव कभी नहीं भरता, वो सीधे दिल पर लगता है और सारी उम्र याद रखता है लोगों को। आपका ये शब्द का बाण, आपने कठोर शब्द के जो तीर बाण चलाए हैं, वो बहुत भी हृदय में जाकर चुभते हैं और जिंदगी भर याद रहते हैं सर। इसीलिए सर चाहे भी आपको कोई परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति क्यों न हो, सदैव आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव बने रहें। और सर आप ध्यान रखिए, ये देखिए कि अगर आप अपने विचारों को अगर बस में रखेंगे सर, अगर अपने विचारों को बस में रखेंगे, अपने वाणी द्वारा अपने विचारों को बस में रखेंगे तो वही आपके वाणी बनेंगे, क्योंकि विचार ही आपके वाणी बनते हैं सर। और अपने वाणी को अगर आप बस में रखते हैं, यही आपके कर्म बनेंगे। वाणी जो आपको बस में रखेंगे तो वो आपका कर्म बनेंगे। और जब कर्मों को बस में रखेंगे तब आपकी आदत बन जाएगी, अच्छे कर्म का आदत पड़ जाएगी। जब आप कर्मों को बस में रखेंगे तो वो एक आदत बन जाएगी आपकी। अगर आदतों को आप अगर बस में रखोगे तो वही आपका महान चरित्र का निर्माण करेगी, वही आप महान चरित्र का निर्माण करेगी। अगर अपनी आदतों को बस में रखेंगे तो, अगर आप सर चरित्र को बस में रख लिया,
वही आपका भाग्य है सर, वही भाग्य मिलता, वही भाग्य है। अगर आपका चरित्र महान है, आप महान हैं। चरित्रहीन नहीं है, चरित्र गिरे हुए हैं, आप बहुत गिरे हुए हैं। चरित्र आपको महान बनाता है सर। आपका भाग्य का निर्माता चरित्र ही होता है। इसलिए सर चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिए। और सर अब जब आपको कभी चरित्र बनेगा, जब आप अपने वाणी को, कर्म को, अपनी आदतों को आप कंट्रोल में रखेंगे, वही चरित्र बनेगा और चरित्र से आपका भाग्य का निर्माण होगा सर। धन्यवाद।